after claiming credible allegations that Indian agencies were behind. The government of India needs to take this matter. killing of a Canadian on Canadian soil. तो फाइनली कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को इंडिया से वापस बुला दिया है। बच गए सिर्फ 21। पहले 62 थे, 41 को निकाल दिया, 21 बचे। मतलब कि मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु, ये 3 कैनेडियन कंसुलेट्स टेम्पररीली शट डाउन हो गए। बच गई सिर्फ दिल्ली। तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा प्रोसेस जो है वो स्लो होने वाला है। ये सारी चीजें शुरू हुई थी सितंबर मंथ में, जब से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट दिया। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस स्टेटमेंट के देने के बाद इंडिया ने 2 स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए। पहला तो ये कि उसने जितने भी कैनेडियन सिटीजन हैं, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के ही क्यों ना हो, उनको वीजा देने से इनकार कर दिया। और दूसरा, उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट को बोला कि आप अपने डिप्लोमेट्स को डिक्रीज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। इन 2 रीजन से पहले तो ऑलरेडी किसी भी कैनेडियन को वर्ल्ड के किसी भी कोने से इंडिया के लिए वीजा नहीं मिल रहा है आज के टाइम में, वो बंद हो गया। एक ही ऑप्शन इंडिया में ट्रैवल करने का, जिनके पास OCI कार्ड है। OCI कार्ड मींस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जिनके पास है वो ट्रैवल कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कनाडा ने कोई वीजा सर्विसेज बंद नहीं की है इंडियंस के लिए, इसीलिए वीजा सर्विसेज तो चालू है, सिर्फ न्यू दिल्ली में। मतलब ऑल ओवर इंडिया से किसी को भी वीजा प्रोसेस कराना हो तो उनको सिर्फ दिल्ली जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ बंद हो गया, मुंबई बंद हो गया, बेंगलुरु बंद हो गया। ये तो हो गई। अब इंडियन स्टूडेंट्स जो कि कनाडा ट्रैवल कर रहे थे, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट है? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर है कि कनाडा ने कोई वीजा प्रोसेस अपना बंद नहीं किया। तो जिनके पास वीजा है और उनका प्लानिंग हो चुकी है, एडमिशंस हो चुका है, वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके पास वीजाज नहीं है और वीजाज के लिए वो दौड़ धूप कर रहे हैं, उनको बस ये प्रॉब्लम होने वाली है कि उनको डेट्स और टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जो पहले फास्ट था, आपको वीजा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में। वीजा तो मिलेगी, लेकिन कितनी जल्दी मिलेगी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, जब से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, तब से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। एंड कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ा नुकसान कैनेडियन गवर्नमेंट को ही है, उनके रेवेन्यू को है। इंडियन स्टूडेंट्स, ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ रहे हैं, उसका 47% कंट्रीब्यूट करता है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडियन स्टूडेंट से कैनेडियन गवर्नमेंट को मिलता है। 2022 का अगर हम आंकड़ा देखें तो तकरीबन 3,20,000 इंडियन स्टूडेंट्स उस टाइम पे वहां पढ़ रहे थे, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स में फर्स्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टडी है कनाडा। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो $22.3 बिलियन की रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन इंडियन स्टूडेंट्स ने कनाडियन इकोनॉमी में की है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा वहां पे लोकल बिजनेस जो है, वो कई सारे लोकल बिजनेस इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। घर रेंट पे देना, कई सारे कैफेटेरियाज चलाना, ये सारी चीजें जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कई सारे इंस्टीट्यूट मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है इन टर्म्स ऑफ रनिंग देयर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट तो पड़ने ही वाला है, क्योंकि अगर वीजा प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो आज के टाइम में आप कई सारे न्यूज देखेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर दिया है कि अगर कनाडा की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम कहां जा सकते हैं। एंड इस पूरे में सबसे बड़ा नंबर्स जो है वो एक स्टेट का है, जो कि 60% कंट्रीब्यूट करता है कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स में से, वो है पंजाब। हम सबको पता है कि पंजाब से सबसे ज्यादा लोग कनाडा ट्रैवल करते हैं। एंड ये जो पूरा मुद्दा है, इसे एक सिख जो कि कैनेडियन सिटीजन था, उसके किलिंग के लिए हुई है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ था, और इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि शो मी द प्रूफ बिफोर पुटिंग द एलिगेशंस। तो क्योंकि ये एलिगेशंस इधर उधर एक्सचेंज हो रही है, इसके कारण ये टेंशन काफी बढ़ गया। ये टेंशन इतना बढ़ गया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को जो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की थी। जम्मू एंड कश्मीर में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बच करके चलें, क्राउडेड एरिया में चल रहे हैं, क्राउडेड सिटीज में, मुंबई बेंगलोर में, तो आप काफी लो प्रोफाइल होकर के चले, क्योंकि पिक पॉकेट्स, एक्स्ट्रा सब कुछ बहुत सारी चीजें बता करके उन्होंने टेंशन और क्रिएट करने की कोशिश करी। हालांकि वो कई जगह पे वो लोग डाउन भी दिखाई दिए, बट ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाया इंडियन गवर्नमेंट के
एटीट्यूड को लेकर के। अब कनाडा ने अपना वीजा सर्विसेज क्यों सस्पेंड नहीं किया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इंडियन स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया, जिसका सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है एज पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। अगर आप मोटा मोटी तौर पर देखें तो एक बच्चे की पढ़ाई के पीछे कनाडा में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये अमाउंट 68,000 करोड़ है हर साल, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इंडिया को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया ट्रैवलर्स हैं वो ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं, जो कि या फिर शादी ब्याह या फिर फेस्टिवल या फिर मेडिकल कंडीशंस को लेकर के इंडिया ट्रैवल करते हैं। तो इंडिया के इकोनॉमी में उनका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इंडिया उसके ऊपर उतना इन्फोसाइज भी नहीं कर रहा है, और इसलिए उसने वीजा सर्विसेज क्लियरली सस्पेंड कर दिया। बट कैनेडियन गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। बहुत सारे कैनेडियंस जो कि बेसिकली इंडिया से हैं बट आज के टाइम में कैनेडियन सिटीजन हो गए, वो आज के टाइम में आप देखेंगे ब्रैम्पटन में लाइन में लगे हुए हैं सुबह 4 बजे से अपना OCI कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि अब ये वीजा सर्विस जो सस्पेंड हुआ, अभी फ्यूचर में किस तरीके का मोड़ लेगा ये किसी को पता नहीं है। और OCI कार्ड होल्डर्स ही आज के टाइम में इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। OCI कार्ड जिनके पास है उनको ज्यादा परेशानी नहीं, बट जिनके पास नहीं है उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। फेस्टिवल सीजन है, मैरिज सीजन है, दिसंबर जनवरी का महीना आप देखेंगे तो क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे इंडिया ट्रैवल करते हैं। प्लस मेडिकल कंडीशंस वाले भी इंडिया ट्रैवल करते हैं। अभी आप सोचेंगे मेडिकल कंडीशंस का मैंने क्यों नाम लिया? मेडिकल कंडीशन का इसीलिए नाम लिया क्योंकि अगर आप कनाडा में देखेंगे तो वहां मेडिकल फ्री है। जिन लोगों को सीवियर डिजीज हो गया है और उनके पास वेटिंग टाइम है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे हर एक डिजीज के लिए काफी लंबा वेटिंग पीरियड है। तो उसमें से कई सारे लोग इंडिया आते हैं, इलाज कराते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ता है। कनाडा में अगर आप आउट ऑफ द इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, इसलिए कई सारे लोग मेडिकल कंडीशंस में भी इंडिया आते हैं। ऐसे ट्रैवलर्स जो कि मेडिकल कंडीशंस के लिए भी इंडिया आ रहे थे, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है। अभी ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, आगे क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? वैसे तो मिस्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि चीजें हो सकता है थोड़े दिन में नॉर्मलाइज हो जाए। शायद से कनाडा और इंडियन डिप्लोमैट्स की बात चल रही है इंटरनली, और चीजें हो सकता है कुछ दिन में सॉर्ट आउट हो जाए। बट करंट सिचुएशन, क्योंकि ये एक एडमिशन सीजन्स भी है, फेस्टिव सीजन्स भी है, मैरिज सीजन्स भी है, तो कई सारे ट्रैवलर्स इधर से उधर से इधर कर रहे थे और आज के टाइम में सब परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊंगा। टिल देन अपना ख्याल रखें।